दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। तो 25 से लेके 28 तक की करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो रही हैं और जो प्रीवियस वीडियो हैं 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, तो उसमें से 14th की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे तक हम लोग करंट अफेयर्स की सारी पेंडिंग वीडियो समाप्त कर दें, ताकि हम लोग पीआईबी की तरह ही करंट अफेयर्स में भी रूटीन पे आ जाएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे ऑफ इंडिया, केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे ऑफ इंडिया ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है। पर्पस क्या होता है? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, उसकी जॉब को एप्रिसिएट करने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। अच्छा, 24 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट पास हुआ था। कौन सा एक्ट? सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट पास हुआ था 24 फरवरी 1944 को, इसीलिए 24 फरवरी को हमारा सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज बोर्ड एंड कस्टम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सीबीआईसी का हेडक्वार्टर है। सीबीआईसी के चेयरपर्सन है विवेक जौहरी। नया क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, नाम है कोबरा वॉरियर 22। कोबरा वॉरियर याद रखिए आप, बाकी भूल जाइए। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने जा रही है। ये एक्सरसाइज कहाँ होने जा रही है? यूके में होगी ये एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर, क्योंकि 2022 में हो रही है इसलिए इसका नाम हो गया कोबरा वॉरियर 22। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में ये देख लीजिए आप, ये हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस है, नाम तो याद ही होगा आपको, तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, तेजस। तो 5 तेजस एयरक्राफ्ट जा रहे हैं कहाँ पर? यूके में जा रहे हैं। किसमें? कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2022 के लिए कहाँ पे हो रही है? यूके में। वहां पर इंडिया द्वारा तेजस को पार्टिसिपेट किया रहा है। अच्छा, यूके में कहाँ हो रही है? वेडिंगटन में हो रही कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, याद रखिएगा। ये जो 5 एयरक्राफ्ट हैं तेजस, ये उड़ के नहीं जाएंगे। C-17 ग्लोब मास्टर है, जो C-17 ग्लोब मास्टर रशिया यूक्रेन के वॉर के समय जो स्टूडेंट्स को ला रहा है, उसमें ये 5 आपके तेजस जाएंगे। इंडिया पहली बार इस कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, यूके में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, इसके नए चेयरमैन बने हैं KN राघवन। कौन बने हैं? KN राघवन। तो पहले आप इनकी पिक देख लीजिए, ये हैं आपके KN राघवन। कौन है? KN राघवन। ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के बने हैं नए चेयरपर्सन। नाम देखिएगा, KN राघवन। इंडिया से बिलोंग करते हैं KN राघवन। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के क्या बने हैं? नए चेयरपर्सन बने हैं। अभी तक क्या थे ये मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो इंटरनेशनल क्या नाम है, इंडिया का जो रबर इंस्टीट्यूट है उसके चेयरपर्सन थे। हालांकि अब वो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। यहाँ देख लीजिए, इंडिया के रबर बोर्ड के डायरेक्टर थे KN राघवन। अब अगले 2 वर्षों तक चेयरमैन रहेंगे इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के। बात करते हैं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप की। 1944 में इसकी स्थापना हुई। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम छोड़ दीजिए आप, KN राघवन, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल ऐप। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, देखिए IIT रुड़की का एक प्रोग्राम है, नाम क्या है? ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये प्रोजेक्ट किसका है? IIT रुड़की का। उसी प्रोजेक्ट के तहत किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए। एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, यानी मौसम से रिलेटेड इंक्वायरीज या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को। तो IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। कौन सा प्रोजेक्ट है? ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। उस प्रोजेक्ट के तहत IIT रुड़की ने इसको बनाया है। IMD, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये देखिए, एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज IIT रुड़की और जो IMD है उसकी मदद से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो उसी में ये आपका किसान मोबाइल ऐप बन गया है IIT रुड़की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन की क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस स्टेट द्वारा होस्ट की जा रही है? तो साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन की क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को नागालैंड होस्ट कर रहा है। कौन? नागालैंड। तो सैफ मतलब साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, इसकी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को नागालैंड होस्ट करने जा रहा है। इवन 56 नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको भी नागालैंड के कोहिमा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका 56वां एडिशन होने जा रहा है नागालैंड के कोहिमा में। तो मेरे ख्याल से ये देख लीजिए, ऑफिशियल मस्कट क्या है? हॉर्निबल। जो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है या 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, हॉर्निबल इसका मस्कट है। लेकिन मस्कट का नाम क्या है? अकीम जी। मस्कट नाम है अकीम जी, लेकिन है मस्कट आपका हॉर्निबल। तो नागालैंड में आपका 56 एडिशन हो रहा है क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। बाकी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन की क्रॉस कंट्री रेस भी नागालैंड में होने जा रही है। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ मैप में देख लीजिए आप, ये है नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर है कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। हॉर्निबल फेस्टिवल आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलन या मिलान एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। अभी कोबरा वॉरियर पढ़ी, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। मिलान एक नेवल एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1995 से हुई थी। मिलान एक्सरसाइज की शुरुआत हर 2 वर्ष पे होती है। इस बार जहां आपका प्रेसिडेंट फ्लाइट रिव्यू हो रहा है, फ्लीट रिव्यू, 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू हो रहा है, वहीं पर मिलान एक्सरसाइज भी हो रही है, इंडियन नेवी द्वारा होस्ट की जा रही है। तो 1995 से शुरू की गई ये एक्सरसाइज बाई एनियल एक्सरसाइज है, हर 2 वर्षों में होती हैं। ये सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो 2020 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि विशाखापट्टनम यानी ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा मिलान एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। थीम क्या है? कमराडियर, कोहेशन, कोलैबोरेशन। अब ये इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन थीम आप देख लीजिएगा मिलान एक्सरसाइज का। कहाँ पे होने जा रही है? विशाखापट्टनम में होने जा रही है। आपको याद रखना है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 12th एडिशन हो रहा है। ये है मिलान एक्सरसाइज की एक पिक, 1995 से हो रही है। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। गवर्नमेंट के डिजिटल मिशन के तहत ये जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए, जनरल पब्लिक को कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इस जन भागीदारी पोर्टल के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं तो ये मैप में देख लीजिए, ये है जम्मू कश्मीर। छोटा सा एरिया बचा है क्योंकि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, लेकिन 4 जम्मू कश्मीर बन जाएंगे लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया। बाद में बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के रूप में। तो वहीं पर जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया है मनोज सिन्हा जी द्वारा, इतना याद रखिएगा। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है चंबा। चंबा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको रखना है, हर घर जल 100वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वही क्वेश्चन बन जाए कि 5वां एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन बना है हर घर जल वाला? तो चंबा, याद रखिएगा। तो इस समय देश में 100 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जो कि हर घर जल प्रोवाइड करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 5वां है चंबा। इससे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 3 तेलंगाना में रहे, 1 हरियाणा में, और अब 1 हो गया है हिमाचल प्रदेश में। तो चंबा का नाम है, देखिएगा, 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टारगेट क्या है? 2024 तक सभी को टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। इसके लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया 2019 में। टारगेट था 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा। कब तक? 2024 तक। तो चंबा 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। इवन 5वां एस्पायरेशनल हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में फुल टाइम मेंबर के तौर पर किसने ज्वाइन किया है? तो संजीव सान्याल। पीएम की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके फुल टाइम मेंबर बने हैं। आप पहले देख लीजिए, ये हैं संजीव सान्याल, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें। ये संजीव सान्याल नाम में रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में क्या बने हैं? फुल टाइम मेंबर बने हैं। तो पिक पे गौर करिएगा, संजीव सान्याल की।
विवेक देवराय इन्होंने कहा था कि ये संजीव सान्याल को बनाना चाहिए, तो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में 2 वर्षों के लिए संजीव सान्याल क्या बने हैं, फुल टाइम मेंबर बने हैं। ये पीएम की एडवाइजरी काउंसिल है जो इकोनॉमिक मैटर्स पर सजेस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। देखिए, एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर इसको 1990s के दौरान जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब इंडक्ट किया गया था। 2007 में सान्याल को फेलोशिप भी मिल चुकी है अर्बन इशूज़ के लिए। बाकी सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड सिटीज समिट 2014 में सम्मानित किया जा चुका है संजीव सान्याल को। तो नाम में रखिएगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन शामिल हुए हैं? संजीव सान्याल। विवेक देवराय इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर बस्तर मिसाइल किसने टेस्ट की है रिसेंटली? तो ईरान द्वारा खैबर बस्तर मिसाइल टेस्ट की गई है। देखिए 1450 किलोमीटर की रेंज है। अमेरिका और इजराइल से खुद को बचाएगा ईरान। तो याद रखिएगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो वॉरियर्स थे उनका नाम था खैबर, इसी के नाम पर खैबर बस्तर मिसाइल। ठीक है, यूएस बेस और इजराइल के खिलाफ यूज करेगा। 900 मील या 1450 किलोमीटर की रेंज है इसकी खैबर बस्तर मिसाइल की। सॉलिड फ्यूल पर चलेगी, बाकी आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा खैबर बस्तर मिसाइल ईरान ने लॉन्च की है। ईरान को देख लेते हैं। ये है आपका मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? रियाल। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रैजी। इसके बाद पूछते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो यार अली खामनेई। कौन है? अली खामनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो द्वारा किस देश में नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबाइट IAX अंडर सी केबल सिस्टम जो है बिछाया जा रहा है? तो रिलायंस जियो द्वारा मालदीव में मल्टी टेराबाइट IAX अंडर सी केबल सिस्टम बिछाया जा रहा है ताकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ सके। तो देख लिए हुलहू माले यानी मालदीव में किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा इंडिया एशिया एक्सप्रेस यानी IAX का अंडर सी केबल बिछाया। इंडिया एशिया एक्सप्रेस मतलब इंडिया और एशिया को जोड़ने का काम करता है। ये जो IAX सिस्टम केबल है ये हुलू माले यानी मालदीव को इंडिया सिंगापुर से जोड़ेगा। 2023 के एंड तक या मिड 2024 तक रेडी हो जाएगा आपका IAX केबल। कौन बिछा रहा है? रिलायंस जियो। कहाँ पर? मालदीव के हुलू माले में। मालदीव की बात कर लेते हैं तो ये श्रीलंका के साउथ वेस्ट पे है आपका मालदीव। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? रुफिया। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट, इसका कौन सा एडिशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा DST CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट का 28वां एडिशन इनॉग्रेट किया गया है। देखिए 28वां एडिशन इनॉग्रेट किया है DST CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट का। किसने किया है? जितेंद्र सिंह जी ने किया है। बाकी आपको ये नहीं बताना है कितना बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, बस इतना है। 28th एडिशन DST CII सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट का किसने? जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है। एडिशन याद रखिएगा 28th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने निकर्सन सदन कहाँ लॉन्च किया है? तो निकर्सन सदन लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है निकर्सन सदन। ठीक है, तो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने निकर्सन सदन लॉन्च किया है। कहाँ पर? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये निकर्सन सदन है जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कैंपस है विशाखापट्टनम में, वहाँ लॉन्च किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने ये निकर्सन सदन लॉन्च किया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा जो कि स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में काम करेगा। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। विशाखापट्टनम में ये निकर्सन सदन लॉन्च किया गया है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कैंपस में। तो ये देख लीजिए आप, ये है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। निकर्सन सदन यहाँ पे लॉन्च किया गया है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कैंपस में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। तो ये निकर्सन सदन आपको प्लेस याद रखना है कहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। किसने लॉन्च किया? हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस पेमेंट बैंक द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो ई-रूपी वाउचर को ऑफिशियली एक्वायर करेगी? तो इसमें सब में पेमेंट जो आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक है वो आगे रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई-रूपी वाउचर आपको पता ही है। SMS QR कोड्स के द्वारा आप कैशलेस प्रीपेड वाउचर परचेज कर सकते हैं। ई-रूपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और ई-रूपी वाउचर को एक्वायर करने जा रही पेटीएम पेमेंट बैंक। इतना याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं तो 2015 में पेटीएम पेमेंट बैंक
इसको लाइसेंस मिला था। नोएडा में हेडक्वार्टर है, फाउंडर एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन। तो ई वाउचर को ऑफिशियली कौन एक्वायर करने जा रहा है? पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया रेटिंग्स के हिसाब से 2021-22 में कितनी रहेगी? इंडिया रेटिंग के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 8.6%। ये मत याद रखिएगा प्लीज़, कोई मतलब नहीं। इतनी सारे लोग जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं, आप याद नहीं रख पाएंगे तो मत याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एनएसओ का डाटा जो याद रखने वाली मैं बताऊंगा आपको। एनएसओ का जो डाटा है वो याद रखिएगा, 9.2% के आसपास कहा गया था, ठीक है। एनएसओ देखो 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ इनको मर्ज करके आपका एनएसएसओ बना दिया गया था। इंडिया रेटिंग्स ने कहा है 8.6% ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की 2022 में, ठीक है। और जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, और जो एनएसओ है उसने क्या कहा, सॉरी ये 2022 का है, 2022 में इंडिया रेटिंग्स कहा है 8.6% और एनएसओ का है 9.2%। तो एनएसओ का याद रखिए, इंडिया रेटिंग्स का भूल जाइए आप। केपीएसी ललिता हाल ही में निधन हो गया, ऐसा नाम है मतलब केरल से ही आती हैं केपीएसी ललिता। तो ये देख लीजिए, ये हैं आपकी जानी मानी केपीएसी ललिता, हाल ही में निधन हो गया। ये एक्ट्रेस थी मलयालम फिल्मों की। तो जानी मानी मलयालम फिल्म एक्ट्रेस केपीएसी ललिता का निधन हो गया। बाकी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। तो केपीएसी ललिता, ये हैं केपीएसी ललिता, केरल से थी एक्ट्रेस, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो जल्दी अपलोड होती है नेक्स्ट वीडियो। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। तब तक के लिए टेक